नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, भूतिया हवेली का रहस्य। ये कहानी है एक प्राचीन हवेली की, जिसमें छिपा है एक ऐसा खौफनाक सच जो किसी को चैन से सोने नहीं देता। क्या है इस हवेली का रहस्य? क्यों यहां आने वाले लोग डर के मारे पागल हो जाते हैं? चलिए इस खतरनाक सफर पर निकलते हैं, जहां डर आपके हर कदम पर इंतजार कर रहा है। गांव के किनारे पर खड़ी पुरानी और टूटी फूटी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले इस हवेली को नागिन हवेली कहते थे, क्योंकि कई लोग दावा करते थे कि यहां से सांपों की फुफकार और एक औरत की दर्द भरी चीखें आती हैं। यह हवेली एक समय में बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ खंडहर रह गई थी। लोगों के बीच ये बात फैली थी कि इस हवेली में एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से यहां कोई भी चैन की नींद नहीं सो सका। अगर कोई रात में यहां जाता तो वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ गांव वालों ने बताया कि रात में हवेली की खिड़कियों से अजीब अजीब रोशनी दिखाई देती है। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग ठंडी हवा के झोंकों के साथ कानों में फुसफुसाहट सुनते थे। राजेश, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बेतुकी बातें हैं, जिन्हें लोगों ने अपने डर से बनाया है। उसकी हिम्मत और निडरता के कारण लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते थे, अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक रात उस हवेली में काट कर दिखा। एक दिन राजेश ने तय कर लिया कि वह नागिन हवेली में रात बिताएगा, ताकि सबकी गलतफहमी दूर हो सके। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। गांव के बड़े बूढ़े उसे चेतावनी देने लगे, बेटा, उस हवेली में जाना मत, वहां कुछ ऐसा है जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन राजेश ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने झोले में एक टॉर्च, कुछ खाना और पानी रखकर हवेली की ओर निकल पड़ा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन वह खुद को बहादुर साबित करने के लिए दृढ़ था। रात के अंधेरे में जब राजेश हवेली के पास पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के गेट के पास आते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया। गेट से अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर घुसने के बाद उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरी धूल दिखी। राजेश ने जैसे ही मुख्य हॉल में कदम रखा, उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कोई और भी है। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर बंद हो गई। अब पूरे हॉल में अंधेरा था। राजेश को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। राजेश जैसे ही हवेली में और आगे बढ़ा, उसे एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया। उसने उस दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई वहां से खींचा गया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। राजेश ने कांपते हाथों से उस डायरी को खोला। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन फिर एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ दिखा। जिसने भी इस डायरी को पढ़ा, वह मौत के बहुत करीब होगा। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। हवेली में रहने वाली महिला, जो कि परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, अचानक गायब हो गई। उसे खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। डायरी पढ़ते पढ़ते राजेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें ले रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर खून के निशान तेजी से फैल रहे थे। वह घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। वह अब फंसा हुआ था। अचानक एक डरावनी आवाज ने पूरे कमरे को घेर लिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। राजेश का शरीर कांपने लगा। वह दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एक साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था।
वह साया एक महिला का था जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा जल चुका था। वह साया राजेश के पास आकर रुका और बोला, यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। राजेश की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बचने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उस रात के बाद राजेश कभी वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ राजेश का झोला पड़ा था। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि उस हवेली में वाकई कुछ बेहद खतरनाक और डरावना छिपा हुआ है जो किसी को भी चैन से सोने नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी भूतिया हवेली का रहस्य। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी डर महज एक कल्पना नहीं होता, बल्कि एक सच्चाई होती है जिसे नजरअंदाज करना हमें भारी पड़ सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।